Welcome students. Today we are doing the topic unemployment, its types, causes and consequences. What is unemployment? It is a situation in which a person is able to work, willing to work, but failed to get the work. The first type is disguised unemployment. For example, एक फार्म पर 5 फार्मर्स काम कर रहे हैं. वो 1 हेक्टेयर फार्म है. 1 हेक्टेयर फार्म पर 5 फार्मर्स काम कर रहे हैं और उनकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो हो रही है 1000 क्विंटल्स. 5 फार्मर्स आर वर्किंग एंड द आउटपुट इज 1000 क्विंटल. उस फार्म पर अगर 2 फार्मर्स चले जाएं और सिर्फ 3 फार्मर्स काम करें तब भी प्रोडक्शन क्या हो रही है 1000 क्विंटल्स. एग्जाम्पल मैंने आपको बताइए क्या दिया कि एक फार्म पे जब 5 फार्मर्स काम कर रहे हैं तब भी आउटपुट कितनी है 1000 और अगर 3 काम कर रहे हैं तब भी आउटपुट कितनी है 1000. इट मीन्स जो 2 काम नहीं कर रहे हैं अब वो काम करें या ना करें उससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट मीन्स वो 2 पर्सन्स क्या है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है. इसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. Why there is hidden unemployment? Maybe due to joint family system. वो 5 भाई हैं, एक ही फैमिली के हैं, वो एक ही फार्म पे काम करते हैं. अब 2 काम करें तब भी उतनी प्रोडक्शन हो रही है, 3 काम करेंगे तब भी उतनी प्रोडक्शन हो रही है, 5 काम करें तब भी उतनी प्रोडक्शन हो रही है. तो 3 के काम करने से भी उतनी ही प्रोडक्शन हो रही है. तो जो एक्स्ट्रा वहां पर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है वो क्या है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है. ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल एरिया में सबसे ज्यादा आती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अदर एरियाज में भी ये होती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहां पर अवेलेबल होती है एग्रीकल्चर में. इट मीन्स रूरल एरिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है. क्लियर. सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी एग्रीकल्चरल एरिया में ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि सीजन बाय सीजन क्रॉप चेंज होती है और जिस टाइम पर आपकी क्रॉप का सीजन नहीं है तब आप क्या हो जाते हो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स के लिए आप क्या हो रहे हो अनएम्प्लॉयड हो रहे हो क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है और अब आपके पास जो लैंड है वो उस क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं है. जब दोबारा से उस क्रॉप का सीजन आएगा तब आप उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट करोगे. इसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी रूरल एरिया में ज्यादा होती है, बाकी एरियाज में कम होती है. ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये कौन सी है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक टाइप है. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम डिवाइड करें तो फर्स्ट पॉइंट होगा डिस्गाइज्ड और सेकंड होगा सीजनल. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है अर्बन एरियाज में, क्योंकि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ पर अवेलेबल है अर्बन एरियाज में अवेलेबल है. और वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों है? सबसे पहली चीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से क्या हो रहा है ज्यादा मैन पावर अवेलेबल है पर इंडस्ट्रीज में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट क्या है कि वहां पर मशीन ज्यादा यूज हो रही है और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही. दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ती जा रही है. सेकेंडली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग एम्प्लॉयड होते जा रहे हैं और जब लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं देन क्या हो जाता है उन्हें एक व्हाइट कॉलर जॉब की नीड है और व्हाइट कॉलर जॉब उन्हें जब नहीं मिलती तो वो जॉब की वेट करते रहते हैं या जॉब के लिए ट्राई करते रहते हैं और इसीलिए वो क्या रह जाते हैं अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. ठीक है, तो ये जो दोनों टाइप्स हैं इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड दीज आर ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद कुछ अदर टाइप्स है. ये सारे कौन से टाइप्स हैं अदर टाइप्स में फर्स्ट देखिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मीनिंग है जब किसी पर्सन को बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा, वो फुल्ली अनएम्प्लॉयड है, फुल टाइम जॉब क्या उसे पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिली, इसमें कहते हैं हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. सेकेंड इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है जब स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ रहा है, मे बी चेंज इन टेक्नोलॉजी, मे बी चेंज इन डिमांड पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स गुड्स सर्विसेज, जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं. टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जो लोग जावा पे काम करते थे पूरी कंट्री में ही जावा यूज करना बंद कर दिया, तो जो लोग जावा पे काम कर रहे थे वो क्या हो गए अनएम्प्लॉयड हो गए. ठीक है, तो ड्यू टू दिस
क्या हो गए, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपली कोई भी पर्सन जब एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करता है और बीच में कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाता है, विलिंगली और अनविलिंगली, तो उस टाइम पर हम उसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मीनिंग है जब इकोनॉमी में साइकिल्स आते हैं। कौन कौन से साइकिल्स होते हैं? साइकिल्स आर बूम, डिप्रेशन, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन। तो ये जो हमारे क्या है साइकिल्स हैं, आप सबको पता है, प्लस 2 क्लास को ये इजीली पता है कि 4 साइकिल्स होते हैं। सो एट द टाइम ऑफ बूम ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, इसलिए कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। जब रिसेशन आएगा तो इंडस्ट्रीज कम होने लग जाएंगी, ठीक है। जब डिप्रेशन होगा तो प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगी, इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो बढ़ते चले जाएंगे और प्रॉस्पेरिटी में फिर से एम्प्लॉयमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। दिस इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड नेक्स्ट इज underemployment. Now this is the topic which you need to understand. Underemployment क्या होती है? Underemployment 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज विजिबल एंड सेकेंड इज इनविजिबल। 2 तरह की है। विजिबल में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ओनली 4 आवर्स की जॉब कर रहा है। हमारी कंट्री में 8 आवर्स की जॉब मानी जाती है कि एक पर्सन अगर 8 आवर्स की जॉब कर रहा है देन इट इज ओके, वो फुल्ली एम्प्लॉयड है। बट अगर उसे 4 आवर्स की ही जॉब मिली है, मतलब वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो हमें पता है वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, वो पार्टली एम्प्लॉयड है, जिसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। सेकेंडली इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब है एक पर्सन को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही, उसे जॉब मिल रही है उसकी एबिलिटी से कम। एक पर्सन ने जिसने बीकॉम एमकॉम की है और वो क्या कर रहा है, उससे लोअर लेवल की जॉब कर रहा है, किसी पीएन के काम पे लगा हुआ है, पीएचडी करने के बाद पर्सन क्लर्क की पोस्ट भर रहा है, तो वो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो कौन सी अंडर एम्प्लॉयमेंट है? इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। ये सारे टाइप्स आपको क्लियर है। इसके बाद 2 अंडर एम्प्लॉयमेंट और देखिए। फर्स्ट इज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है? जो हमारी कंट्री में यूथ है फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 29 ईयर्स, वो क्यों अनएम्प्लॉयड है? क्योंकि वो सब मोस्टली एजुकेशन गेन कर रहे हैं। एजुकेशन गेन करने की वजह से वो व्हाइट कॉलर जॉब लेना चाहते हैं और उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिलती। इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है और क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एंटी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। सेकेंड इज वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है जो हमारी कंट्री की वुमेन्स है, सबसे पहले उन्हें एजुकेशन के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और जब उन्हें एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम करने की छूट कहाँ मिलती है? फ्रॉम लोकल एरियाज। तो जितनी उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसके अकॉर्डिंग ही वो जॉब कर पाती हैं। इन अर्बन एरियाज देयर इज लेस वुमेन पार्टिसिपेशन while in rural areas there is more women participation. Clear. Coming to causes. What are the causes of unemployment? Simply क्या causes हैं जो हमने पॉवर्टी में पढ़े थे, सेम से वही से टॉपिक्स हैं। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी ग्रोथ कम है, ठीक है। तो देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। थर्ड है एग्रीकल्चर और सीजनल ऑक्यूपेशन। सीजनल ऑक्यूपेशन है इसलिए कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती, कभी मिल रही है कभी नहीं है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी नहीं है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होने की वजह से कोटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है, सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया है। मैकेनाइज्ड होने की वजह से कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा कैपिटल नहीं है, कैपिटल डेफिशिएंसी हो रही है। कैपिटल डेफिशिएंसी होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। एंड लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, मोबिलिटी मूवमेंट क्या है लेबर की, कम है। फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया देयर इज लिमिटेड मोबिलिटी। जहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट है लेबर की वहां पर लेबर अवेलेबल नहीं होती और जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर ज्यादा से ज्यादा लेबर अवेलेबल है, ठीक है। दीज आर द कॉजेज ऑफ unemployment. Coming to consequences of unemployment, there are 2 consequences.
इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वही सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा? हमारी कंट्री में पॉवर्टी होगी, जीडीपी ग्रोथ कम होगी, आउटपुट कम होगी, डिमांड कम होगी और हमारी जो कंट्री है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। एंड व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस? सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आएगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्वालिटी लाइफ नहीं गेन कर पाएगी, सोशल इनजस्टिस होगा उनके साथ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी। सो दीज आर द social consequences of unemployment. I think this topic is very much clear to you. Thank you so much. Kindly like and share my channel. Thank you so much.